हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बहुत शानदार और धुआंधार पढ़ाई ओनली ऑन दिस चैनल। इसी के अलावा बेटा हम हमारे एक हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर भी बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम बेटा नाम है चैनल का, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड यानी 5 स्टेट बोर्ड्स को केटर किया जाता है अच्छे तरीके से। और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप ही के लिए बनाई गई है, आप चेकआउट करिए, आपको बढ़िया तरीके से वहां पर सारे सब्जेक्ट्स के 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस बढ़िया से यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में बेटा जी अपन 9.5 खत्म करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एंड दिस एक्सरसाइज एंड दिस प्रॉपरली पूरी तरह से खत्म करेंगे। 4 क्वेश्चंस हैं, 16, 17, 18, 19, 16th, 17th। 2 क्वेश्चंस हमारे बेटा आप कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी गई है। हमें यहां सबसे पहला काम यह करना है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन खींच के निकालनी है, इस पूरी थ्योरी को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के। जब हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो फिर हम जज करेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या फिर लीनियर है। जब हम जज कर लेंगे तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे उसी पैटर्न से। वैसे लीनियर ही निकलेगी क्योंकि हम 9.5 कर रहे हैं, लीनियर वाला चैप्टर, लीनियर वाली एक्सरसाइज है, तो उसको फिर हम लीनियर तरीके से सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व दैट विद द हेल्प ऑफ लीनियर फॉर्मेट। लीनियर फॉर्मेट मतलब, अरे भाई जो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था, भूल गए क्या? प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है क्या? देख लो भाई, 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं उसको, उसमें मैंने तुमको। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं बेटा आज का 16th क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से आपको पूरा ग्राफ बताया जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ बताया जाएगा। मैं पहले साइड में लिख दूं। देखो होता क्या है कि मान के चलो तुमने इस पूरी की पूरी चीज को पढ़ के, सारी लाइंस को पढ़ के तुमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम ले आए, और तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन ले आए, हाँ सर, तुम्हें पता चल गया कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तुम्हें पता चल गया, तुमने जज कर लिया कि तुम्हारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है। तुमने ये भी जज कर लिया, पता चल गया तुम्हें। ठीक है, ऑल्दो मैं पता करवाऊंगा अभी, ऐसे नहीं। अब जब सॉल्व करोगे ना तुम उसको, तो सॉल्व करने के लिए तुम्हें अलग अलग पैटर्न्स अपनाने पड़ेंगे ऑब्वियसली। अगर हमारी लीनियर इक्वेशन dy बाई dx पर है तो उसको सॉल्व करने का पैटर्न अलग। अगर हमारी लीनियर इक्वेशन dx बाई dy है तो उसको सॉल्व करने का पैटर्न अलग है ना। अलग अलग पैटर्न्स पे अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते हैं। लेकिन जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बेटा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं, आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे? आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चे यहां जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में हमें कोई भी एक पॉइंट नहीं दिया गया है। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे 17th वाला क्वेश्चन देखो, यहां दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। एक पॉइंट दिया गया जहां से कर्व निकल रहा है, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 दी गई है। यहां जनरल नहीं, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। समझो बात को, जबकि 16th क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया गया। तुम ये मत कहना कि सर पॉइंट x, y है, तो भाई x, y तो बेसिक सा पॉइंट है, x, y, तो क्या कहोगे? x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y। अरे ये थोड़ी ना कोई बात हुई। ठीक है, तो यहां पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, तो हमें यहां पर एक जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर c होता है। क्या होता है बेटा? एक कांस्टेंट होता है। अगर जनरल सॉल्यूशन के अंदर x और y की वैल्यू रख दी जाए, ऑल्दो यहां x और y की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, पर अगर होती और हम रख देते तो जनरल सॉल्यूशन में x और y की वैल्यू रखने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है, आ जाती है। कांस्टेंट की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में रख दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर कौन से में करा बेटा? 16 है, 15, 14 और 13 में किया। 13, 14, 15 में जो हमने कॉन्सेप्ट किया था ना, वही मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, सॉर्टेड है? हाँ सर, बढ़िया है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। तो अब सर समझना बेटा, बात को समझना ध्यान से। जी सर, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन, ठीक है सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन दिया है पॉइंट। सर जी दिया है पॉइंट, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पॉइंट दिया गया है, मतलब हमें यहां पर x और y 0, 0 दिए गए। बेटा ओरिजिन क्या होता है सर?
ओरिजिन होता है 0,0। ये 0,0 दिया गया है, हिडन है बेटा, हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था इसलिए हमें पता नहीं चला, अब पढ़ा है तो पता चल गया। एक पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है तो जनरल सॉल्यूशन में बेटा आप ये वाले पॉइंट्स x और y के 0 और 0 रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको यहां से वैल्यू ऑफ c मिल जाएगी। जब आप वैल्यू ऑफ c वापस घुमा के जनरल सॉल्यूशन में रख दोगे, ध्यान से सुनो, जब आप वैल्यू ऑफ c निकाल के आप वैल्यू ऑफ c को वापस घुमा के जनरल सॉल्यूशन में रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर आपका आंसर यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी। हाँ सर, बस यही काम करना है। आओ शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 0,0, ओरिजिन इज 0,0, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अब समझो बेटा, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज। भैया कई बार बता चुका हूं, स्लोप बेसिकली क्या होती है, आपको स्लोप के बारे में बता दूं। देखो जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है सर, हमारे पास कोई एक कर्व है, एक कर्व बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है, डन सर। जैसे ये अपन ने एक कर्व बनाया, ठीक है, सपोज दिस इज अ कर्व, और एक पॉइंट ये है कर्व पर x, y, ठीक है, ठीक है, एट एनी पॉइंट x, y ऑन दी कर्व, ठीक है, ये x, y हमारा एक पॉइंट हो गया, यहां पर मैं एरो लगा के लिख देता हूं, दिस इज पॉइंट x, y। डन है सर, हाँ डन है। ये क्या है सर, दिस इज कर्व, ठीक है, इसी की अपन को क्या निकालनी है, इसकी ही अपन को बेसिकली सर जी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, डन। अब इन्होंने ये कहा इस पॉइंट पर, इस कर्व पर, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट, ठीक है सर, टेंजेंट भाई, टेंजेंट बना दी लो भैया। पर सर उस पॉइंट पर कहां बनाई आपने, अरे भाई मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, फिर उसको एक्सपेंड कर दूंगा। हाँ ये सही है, ठीक है, लो भैया, लो भाई डन, ठीक है। तो अपन ने ये पॉइंट बना दी सर, ये क्या है, कर्व पर एक पॉइंट है x, y, वहां से एक टेंजेंट निकल रही है, इस टेंजेंट का स्लोप दिया गया है, इस टेंजेंट के स्लोप की बात की जा रही है, दिया नहीं गया। स्लोप होता क्या, स्लोप होता बेटा कि जो टेंजेंट जा रही है, इस टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट को अब मैं लाइन बोलूंगा, इस लाइन का स्लोप बताओ। तो सर जी ये जो लाइन है जिसको फिलहाल अपन टेंजेंट पुकार रहे हैं, जी सर, TANGENT, ठीक है, टेंजेंट पुकार रहे हैं, ठीक है। तो सर ये जो टेंजेंट है, व्हाइट कलर की लाइन जिसको स्लोप भी बोल रहे हैं, जिसको टेंजेंट बोल रहे हैं, टेंजेंट या लाइन, इसका स्लोप पता क्या होता, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटा एंगल, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से अगर मैं ये एंगल बनाऊं तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल, है ना। तो ये एंगल जो है ये होता है थीटा, हाँ सर, ये इंक्लिनेशन है, हाँ सर। तो अगर इसका टेन थीटा कर दूं, इस एंगल का मैं टेन कर दूं, टेन थीटा, तो सर ये होता है हमारा स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन को जिसको हम टेंजेंट बोल रहे हैं ना, उसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू टेन थीटा। एक तो स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होता, दूसरा ये होता कि जिस टेंजेंट का तुम स्लोप की बात कर रहे हो, उस टेंजेंट पर तुम्हारे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए, दो पॉइंट्स एटलीस्ट, जैसे एक हो गया x, y और दूसरा भी कहीं यहां होना चाहिए, कहीं भी हो इसी लाइन पर। तो अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट्स है तो तुम स्लोप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। लेकिन हमारे पास ना ही एंगल है, ना ही इस टेंजेंट पर दो पॉइंट्स हैं, तो हम यहां पर ना ही m इज इक्वल टू टेन थीटा इससे निकाल पाएंगे, ना ही m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ना ही हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, ना ही इस फॉर्मूले से, ना ही इस फॉर्मूले से। सर हम दोनों ही फॉर्मूले से स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। तो अब स्लोप कैसे निकलती है, एक बात ध्यान रखना, स्लोप डिफरेंशिएशन से भी, डेरिवेटिव से भी निकलती है बेटा। इस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आप dy बाई dx को भी स्लोप बोल सकते हो, प्लीज याद रखना, ये भी हमारी क्या होती है सर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लोप। क्या बोली जाती है बेटा, क्या पुकारा जाता है इसको भी हम स्लोप बोलते हैं, समझ गए। तो जहां आपका टेन थीटा, जहां आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 काम नहीं करेगा, वहां आपको dy बाई dx को स्लोप मानना पड़ेगा। और यहां पर भी हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy बाई dx, दे आर सेइंग dy बाई dx, समझ गए, यस सर, समझ गए। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो यहां पर dy बाई dx की बात कर रही है, ठीक है सर, इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, उनके सम के इक्वल है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई।
दिस इज दी स्लोप। बेसिकली स्लोप ये होती है और ये होती है, पर हमारे पास ये और ये दोनों ही नहीं आ पाएगी, ना थीटा है ना पर हमारे पास ये है। ये तो मैंने तो समझाने के लिए लिखा है, इरेज कर दूंगा इसको अभी मैं, ठीक है। तो हमने स्लोप dy बाय dx को मान लिया। dy बाय dx इज द स्लोप इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट x, y है तो x और y कोऑर्डिनेट्स है, x प्लस y। ये बेटा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्या इसमें कोई शक है? अगर हो तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ लिख देना, नहीं हो तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, इस वाले फिगर को मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये फिगर सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें dy बाय dx स्लोप होती है, कब होती है ये बताने लाया था। डन है सर? हाँ डन है। चलो भैया ये आ गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, होमोजेनियस तो ऑब्वियसली नहीं है, लीनियर है। अब लीनियर क्यों है मैं बता दूं। अच्छा होमोजेनियस क्यों नहीं है ये बताओ। अभी बताता हूं। देखो होमोजेनियस क्यों नहीं है, देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या मैं इसको अपॉन में 1 कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो। होमोजेनियस इक्वेशन होने के लिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस होने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से 3 स्टेप? स्टेप नंबर 1 ये है कि सर ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 1 ये है कि सर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कोई कांस्टेंट नहीं है, अपॉन 1 तो मैंने लिख दिया, कोई कांस्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ये है कि सर अगर साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ये आता है ना, तो ये x अपॉन वाई या y अपॉन x के साथ आए। तो यहां कोई साइन कॉस टेन है ही नहीं है, इनवर्स भी नहीं है भाई, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ना ही लॉग है, ना ही e की पावर है, कुछ नहीं है, तो बढ़िया है। तीसरा जो स्टेप है ना वो फॉलो नहीं कर रहा है, ये होमोजीनियस की बात कर रहा हूं मैं, होमोजीनियस। तीसरा जो है ना वो कहता है भाई साहब आप यहां पर टर्म्स देखो, और टर्म्स में आप वेरिएबल्स को देखो। टर्म्स में आप क्या देखो बेटा? वेरिएबल्स को देखो। मैं बताता हूं, जैसे मान के चलो एक टर्म बेटा ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, ठीक है। अपॉन में भी टर्म है, हाँ सर है, बिल्कुल है, हल्के में नहीं ले सकते उसको, बिल्कुल भी, ठीक है सर। तो बेटा यहां पर मुझे बताओ कितने वेरिएबल्स हैं सर? x की पावर 1 एक वेरिएबल है, डन, बहुत बढ़िया। y की पावर 1 सर यहां पर भी एक है, यहां कोई वेरिएबल नहीं है, यहां 0। बेटा ये मैच करने चाहिए थे, यहां भी वेरिएबल होना चाहिए था। एक वेरिएबल यहां भी एक वेरिएबल होना चाहिए था, पर यहां एक वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, और अब चलते हैं इसको सॉल्व करने आगे अपन, ठीक है। डन सर। चलो भाई अब देखना, जैसे अभी अपन ने इरेज, अरे यार इरेज क्यों कर दिया था, वापस बुला लो, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं भाई। अब अपन अपने पास आया क्या था? ओ भाई इरेज कर दिया था। हाँ तो अपने पास जो इक्वेशन आई थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई थी, है ना। हम लिखते हैं सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और सर जी ये होमोजीनियस नहीं है, मैंने बता दिया क्यों नहीं है। थर्ड जो स्टेप होता है, जो रूल होता है, वो फॉलो नहीं कर रहा है ये। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो हमें करना है वो ये कि लीनियर है तो क्यों है, और कौन सा लीनियर है। तो यार dy बाई डी एक्स दिख रहा है सर, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब ये dy बाई डी एक्स वाला लीनियर होगा, ये वाला लीनियर होगा। हो सकता ना भी हो, वैसे dy बाई डी एक्स वाला लीनियर है। अब अगर ये y, क्योंकि मेन टर्म क्या होता है, देखो अगर हमारा dy बाई डी एक्स आ रहा है तो y मेन टर्म है, y हमारा मेन वेरिएबल है। अब मेन वेरिएबल अगर y है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, चेक करने के लिए आपको 3 स्टेप इसमें भी फॉलो कराने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, मेन वेरिएबल जो y है उसकी पावर 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखो क्या y की पावर 1 से ऊपर है? नो सर, y की पावर 1 ही है, परफेक्ट। स्टेप नंबर 2, सर जी ध्यान से सुनना, जो मेन वेरिएबल y है ना, हाँ सर, उसका मल्टीप्लाई इसके डेरिवेटिव से, y के डेरिवेटिव से, dy बाई डी एक्स से नहीं होना चाहिए। dy बाई डी एक्स y से मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं है सर, है ना, वो तो मैंने लिख दिया था ऐसे ही, नहीं है सर, बिल्कुल फॉलो हो गया। थर्ड स्टेप होता है कोई भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लॉग ई की पावर, ये सब y के साथ नहीं आना चाहिए सर, y के साथ नहीं आना चाहिए। देखो कोई है ही नहीं है, साइन कॉस टेन है ही नहीं है, लॉग नहीं है, ई की पावर नहीं, कुछ है ही नहीं है, बढ़िया। तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर सर डिफरेंशियल सर इक्वेशन, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? वी विल राइट इट डाउन। गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ dy बाई डी एक्स या इन dy बाई डी एक्स, ठीक है, डन। अब dy बाई डी एक्स वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आओ सीख लेते हैं। या तो उसको क्या यार, चलो मैं बता देता हूं, सुनो। अगर हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स में है सर, काहे में है? dy बाई डी एक्स में है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन से p और q निकालो। कैसे निकालो बताता हूं। अपनी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जमाओ, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। सबसे पहले इस फॉर्मेट में जमाओ, जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है सर, लगाते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, ठीक है सर,
हमें चाहिए प्लस का पी वाई। देखो वाई किसमें है, इसमें है बेटा कि इसमें है सर, इसमें है, तो ये इधर आएगा, दिस विल कम ऑन दिस साइड, ठीक है, ये इधर आएगा जो बेसिकली y है। तो इधर आके क्या होगा, माइनस का 1y, भाई 1y लिख लो या y लिख लो, हाँ सर, इज इक्वल टू x। लेकिन मुझे प्लस का चाहिए, प्लस का पी वाई। तो प्लस का पी वाई कैसे बनाएंगे सर, डी वाई बाई डी एक्स इज, माइनस की जगह मैंने यहाँ प्लस लिखा, ब्रैकेट में माइनस का 1 लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स। अब देखो बेटा आपको ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो P क्या आ गया सर, हमारे पास P आ गया बेटा -1 और Q आ गया x। तो P आ गया बेटा, यहां लिख देते हैं वी हैव माइनस का 1, Q वी हैव x। P और Q की वैल्यू आ गई, पहला काम हो गया सर। यहां से हमें P और Q की वैल्यू निकालनी होती है, P और Q। जैसे ही P और Q की वैल्यू आ जाए दोस्त, आप स्टेप नंबर 2 पे जंप कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 क्या है सर, स्टेप नंबर 2 बहुत इजी है, एंड दैट इज आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है सर, यू हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हैं बेटा, उसका एक फॉर्मूला है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी इंटू डी एक्स, ये है। याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में बेटा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करो ना ई की पावर वाला, तो इसमें आपको ना ही कांस्टेंट लिखना है, नो कांस्टेंट और नो मॉड्यूलस, और ना ही आपको कोई मॉड्यूलस लिखने की आवश्यकता है, ठीक है, डन सर। चलो निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सर इसको सबसे पहले। चलो तो सर जी इसको अलग करते हैं, लेट मी जस्ट फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां निकाल लेता हूं। ये तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं इसको सॉल्व करने के, ठीक है, ठीक है सर। हाँ भाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी डी एक्स। पी क्या है बेटा, पी -1 है, -1 डी एक्स, डन सर। तो -1 तो बाहर आ जाएगा, अपन को बेसिकली इसको सॉल्व करना है, मेन गेम है इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ -1, तो मैं इधर ही लिख देता हूं, माइनस बाहर आ जाएगा 1 dx, और बेटा 1 dx का x होता है, तो -x प्लस सी, माइनस और इसका x प्लस सी मुझे लिखना नहीं है, तो -x आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर -x। सर ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इतना क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है सर, दिस इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर, डन। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, P आ गया, Q आ गया। बिलीव मी, अगर आपने ये चीजें निकालनी तो आपने 50% क्वेश्चंस कर लिए, 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आपके पास P है, आपके पास Q है, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब क्या करें सर, नाउ व्हाट टू डू। तो इसको भी मैं यहां लिख दूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखाना है बेटा निकाल के, नहीं तो आप सोचो ऐसा ही है वही बस लिख दिया, नहीं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप नंबर 3 इज, जब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तब आप जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो सर जी, जनरल सोल्यूशन। कैसे निकाल सकते हो सर, ऐसे y, क्योंकि dy बाई डी एक्स वाला था ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सर जी q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये सॉल्व कर दो बस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख के, बस खत्म, इतना सॉल्व करना है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस मच एंड दैट्स इट। तो सर जी अब अपन क्या लिखेंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, ब्लैंक शीट पर चलते हैं, है ना, यहां चलते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, हौच पौच नहीं करना है अपन को। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है सर, जनरल सॉल्यूशन क्या है सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये y से शुरू हुआ तो बेटा dx आएगा। यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर जी, e की पावर -x, तो y, ठीक है सर, इंटू e की पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है बेटा, q कहां चला गया, qx है बेटा, q इज x, q की वैल्यू x है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना e की पावर -x है, डन सर, dx। अब ये इंटीग्रेशन करना बेटा थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, अगर आपकी आंखें बहुत तेज है तो आप पहचान गए होंगे कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। सर काहे से होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx, बेटा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। इसका इंटीग्रेशन मैं बता देता हूं क्या है ये भला, देखो, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स चल रहा ना, हाँ सर, तो dx, डन सर, इज इक्वल टू, ये क्या होता है सर, ये होता है u, अभी समझा दूंगा बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वैसे यहां पर समझाने लायक चीज तो है नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में मैंने समझा ही दिया आपको। u इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ u
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं। तो मेन जो काम है ना वो ये है, पता करो कि ये u है, ये v है, या फिर ये u है, ये v है। ये मेन काम है। और ये पता करने के लिए याद रखना, u हमेशा फर्स्ट कहलाता है, u हमेशा फर्स्ट को कहते हैं और v को सेकंड कहते हैं। अब फर्स्ट कौन और सेकंड कौन, इन दोनों में से हमें बेटा आइलेट एक स्पेलिंग है, एक वर्ड है, ये बताएगी। अब देखो ये x है, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा एल्जेब्रिक फंक्शन है? ये e की पावर है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e। अब बताओ इस स्पेलिंग में पहले a आ रहा है कि पहले e आ रहा है? पहले a आ रहा है और फिर e आ रहा है। इसका मतलब जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड है। डन? यस सर। तो ये बेटा फर्स्ट यानी कि ये हो गया अपना u, फर्स्ट u हो जाता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा सेकंड यानी v हो जाता है। डन है? हाँ सर डन है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। बस अब वैल्यू रखो, आंसर लाओ, सॉल्व करो। तो सर जी लेट मी जस्ट पुट दी वैल्यूज, और बढ़िया तरीके से भैया सॉल्व करते हैं, सो दैट बढ़िया तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन, ठीक है सर, u की जगह आपको पता है बेटा, u की जगह हमें x लिखना है तो हमने x लिखा, ठीक है, इंटू v की जगह e की पावर माइनस x लिखना है, dx लिखना है, इज इक्वल u की जगह x इंटीग्रेशन v की जगह बेटा e की पावर माइनस x dx, ठीक है सर, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज d बाई डी एक्स, ठीक है, u बेटा x है, यहां x लिख दिया, u x है, ठीक है सर, x लिख दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सर v यानी e की पावर माइनस x dx, ब्रैकेट क्लोज और dx। डन है, डन है, डन है। चलो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डन। तो ये देखो अपना क्वेश्चन बन गया, ये देखो बन गया क्वेश्चन, देखो यही तो है, इंटीग्रेट x e की पावर माइनस x dx। चलो सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इज, हमें क्या करना है, पहले तो आपको इंटीग्रेट करना e की पावर माइनस x dx, ठीक है सर, dx बाई dx तो कट गया, ये तो डेरिवेटिव हो गया। फिर आपको यही करना है, मतलब सेम चीज ही करनी है। अब e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन आपको बताता हूं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x dx जो है ये आएगा बेटा e की पावर माइनस x, माइनस e की पावर माइनस x, जिसको अपन माइनस 1 अपॉन e की पावर x भी लिख सकते हैं, ये आएगा। अब कैसे आएगा मैं बता देता हूं, सुनो। पहले मैं लिख दूं x इंटू माइनस 1 अपॉन e की पावर x, माइनस 1 अपॉन e की पावर x, ब्रैकेट क्लोज। डन है सर, डन है, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, दिस, तो ये 1 हो गया, और इसका आंसर आया माइनस 1 अपॉन e की पावर x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। डन है सर? हाँ डन है। ठीक है, देखते जाना, बढ़िया है ये चीज। ठीक है सर। अब माइनस 1 अपॉन e की पावर x का माइनस बाहर भेज देंगे, ये हो जाएगा बेटा माइनस x e की पावर माइनस x। देखो माइनस आ गया, x मतलब e की पावर x को ऊपर ले गया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e की पावर माइनस x, देखो ये हो गया इंटीग्रेशन 1, देखो माइनस तो बाहर चला गया, ये हो गया e की पावर माइनस x dx। तो सर इसका आंसर क्या आएगा यार? इसका आंसर तो बिल्कुल यही हो गया, देखो माइनस 1 अपॉन e की पावर x है ना, तो इसका आंसर आएगा, मैं लिख लूं पहले, माइनस x e की पावर माइनस x प्लस ये आएगा बेटा माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस x, जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे आ रहा है ये बता दूं, आंसर तो आ गया अपना, इसको और ऊपर ले जाए, इसको और नहीं, e की पावर माइनस x थोड़ी ना आएगा, e की पावर x आएगा, ठीक है, इसको ऊपर ले जाए तो दिस विल बी माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये आया, बड़ा अटपटा सा आया मैं मानता हूं, पर क्या करूं। अब मैं आपको ये समझा दूं कि ये कैसे आया। ठीक है, देखो होता क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स जो होता है ना, हाँ सर, इसका आंसर बहुत सिंपल सा होता है, और वो है ई की पावर एक्स ओनली, बस छोड़ दो, खत्म, प्लस का सी लगा देना। लेकिन अगर x जो लीनियर है वो लीनियर ही रहे, बस थोड़ा सा चेंजेस होते जाएं, x में कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड, जैसे माइनस का x हो गया, माइनस का 1x बेसिकली, ठीक है, मैं मान के चलो मैं इसको कर देता हूं 2x, तो सर 2x आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, बस सर अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव अपॉन में क्या आएगा, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव है 2, है ना। डन सर। अच्छा मान के चलो मैंने यहां माइनस का 1 लिख दिया, माइनस का 1x, तो सर अपॉन में भी फिर माइनस का 1 आएगा, सही बात है सर, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस बीच में ले लेंगे, e की पावर माइनस एक्स को नीचे ले आएंगे, तो e की पावर प्लस एक्स हो जाएगा, देखो यही आया ना जो मैंने लिखा था।
समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो इसका आंसर -1/e की पावर x, इसका आंसर -1/e की पावर x, ये तो कट ही गया, माइनस बाहर चला गया, प्लस e की पावर x को मैंने फिर ऊपर भेज दिया यहां, तो e की पावर -x हो गया। ये फिर से वही आ गया सर, यही वाला पार्ट इसी के जैसा, तो इसका आंसर फिर से -1/e की पावर x। लो भैया हो गया, तो ये आया। डन है? हाँ सर। तो ये अपन ने कैंसिलेशन कर करा के मतलब अपना सॉल्यूशन कर ही लिया सर, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना क्लियर है? हाँ सर। तो लिख लेते बेटा y e की पावर -x इज इक्वल टू, इसका तो ये आंसर आया सर -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x और प्लस का बेटा c, प्लस का बेटा c। डन है क्या? हाँ सर डन है, ठीक है। अब एक काम करो, हाँ सर, अपन यहां पर x और y की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जनरल सोल्यूशन आ गया बेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज जनरल सोल्यूशन सर, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमें 0 दी गई है बेटा। कहां दी गई है सर? अरे भाई पासिंग थ्रू ओरिजिन, उन्होंने नहीं बोला, देखो ये क्वेश्चन तो है, देखो ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन मतलब x0 y0 0,0, ये 0,0 हमें इसमें पुट करना है सर। ये 0 e की पावर 0, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा, है ना, LHS तो 0 हो गया सर, ठीक है। x की जगह 0, इसकी जगह 0, ध्यान से सुनना, 0 -0 इंटू दिस, तो सर ये भी 0 हो गया, माइनस e की पावर -x, x बेटा 0 है, ठीक है सर, प्लस का c। तो बेटा e की पावर -0 इज 1 ओनली, भाई -0 मतलब -0 तो 0 ही होता है ना, माइनस और प्लस 0 थोड़ी ना कुछ होता। तो सर ये 1 आया बेटा, ये 1, तो ये आया माइनस, और e की पावर समथिंग इज, e की पावर 0 इज 1, प्लस का c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू आ गई बेटा 1। अब इस c की वैल्यू को बस तुम्हें इसमें रखना है, एंड दैट्स इट, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है सर? हमारा फाइनल आंसर आ रहा है y e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की पावर -x माइनस e रेज टू दी पावर -x प्लस 1, एंड दैट्स आवर आंसर। आई गेस एनसीईआरटी से मैच कर लूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। x प्लस 1 प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको अपन एनसीईआरटी से मैच करते हैं, ठीक है। लेट अस मैच द आंसर विद एनसीईआरटी, ठीक है। ये इरेज कर दूं जल्दी से बेटा, कॉपी कर लो, मुझे ये इरेज करना है, ठीक है। डन सर, इसको मैंने कर देना है इरेज, ठीक है सर, है ना। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है। चलो ये लाते अपन y e की पावर -x इज इक्वल टू, वी हैव -x e की पावर -x, ठीक है सर, माइनस e की पावर -x, इसको 1 लिख देते हैं, -1 e की पावर -x और प्लस का c। तुम एक काम करो, क्या सर प्लस का c नहीं, प्लस का 1 है शायद, हाँ प्लस का 1, c की वैल्यू 1 आई थी, हाँ। तुम एक काम करो, e की पावर -x को यहां से हटाओ, तो सबको डिवाइड करेगा वो, -x e की पावर -x माइनस 1 e की पावर -x प्लस 1। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहां पर एक काम कर रहे हैं, और वो ये कि e की पावर -x इज गोइंग देयर, और e की पावर -x मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, e की पावर -x, e की पावर -x, e की पावर -x। डन? यस सर। तो e की पावर -x कट गया, e की पावर -x कट गया, व्हाट डू वी हैव? अब हमारे पास बचा बेटा y इज इक्वल टू -x -1, और सर e की पावर -x को ऊपर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस e की पावर x। इन दोनों को इधर लेकर आओ, प्लस का x हो गया इधर आके, ये प्लस का y ऑलरेडी था, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x, और यही हमारा आंसर एनसीईआरटी के आंसर शीट में दिया गया है। तो एनसीईआरटी दीदी से हमने आंसर मैच कर लिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड दे वर आस्किंग अस द सेम क्वेश्चन। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। जल्दी से देख लो, वी आर अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, और देख लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं सर। चलो, सो जस्ट रनिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इरेज कर दूं? हाँ सर इरेज कर दो, ठीक है। सो वी आर ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सर जी इसको इरेज कर देते हैं, 17 पर आ गए, ठीक है। 17 देखो बेटा बिल्कुल सेम है, द ओनली थिंग इज यहां पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी सी, इत्तू सी। मैं बता दूं आपको, इत्तू सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, मैं बताता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। भैया आपको पॉइंट दे दिया गया है, इसका मतलब आपको यहां जनरल नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। x की वैल्यू 0, सर y की वैल्यू 2, वी ऑलरेडी हैव, हमें ये दे दी गई है।
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। x 0 है, y 2 है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एनी पॉइंट, अब यहां पॉइंट दिया नहीं गया, अपन लेट कर लेते हैं सर, लेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, लेट x, y इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, लेट x, y इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, इज अ पॉइंट, ठीक है सर, ऑन दी कर्व। डन है सर, हाँ बिल्कुल डन। लेट x, y इज अ पॉइंट ऑन दी कर्व, ठीक है सर, डन। अब क्या करें, तो अब इसकी जगह हम क्या पढ़ेंगे सर, इसकी जगह वी विल रीड x, y, ठीक है, ठीक है, डन सर। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स x, y जो पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स x और y उनका सम, ठीक है, सम कर लिया, ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। देखो भैया ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर, ये एक्सीड कर रहा है किससे सर, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप से। अब स्लोप से याद आया, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा, स्लोप याद करो, dy बाई डी एक्स, यस सर, तो यहां पर भी बेटा हमें dy बाई डी एक्स की ही मदद लेनी है, तो स्लोप इज एक्चुअली dy बाई डी एक्स हियर ऑल्सो, है ना, कुछ भी अलग नहीं है, क्वेश्चन वही है बेटा जी, क्वेश्चन वही है, बस यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ दे दी गई है, ठीक है भाई। हम क्या कर रहे हैं सर, हम यहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट dy बाई डी एक्स को मान के चल रहे हैं, स्लोप इज dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो गई सर, ये हो गई स्लोप, यहां एरो लगा के लिख लेते हैं, दिस इज स्लोप, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो पार्ट है ना, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, हाँ सर ये बड़ा है बेटा, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी x प्लस y, उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स उनका सम एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, यह स्लोप से बड़ा है, ये बड़ा है स्लोप से, कितना, बाय 5, 5 ज्यादा है। मतलब जब, ध्यान से सुनना जी सर, जब dy बाई डी एक्स में हम 5 ऐड करेंगे तब जाके x प्लस y ये बन पाएगा, ये बड़ा है, दिस इज एक्सीडिंग dy बाई डी एक्स बाय 5, दैट मींस ये बड़ा है, ये छोटा है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5, ये भी लिखा जा सकता है, x प्लस वाई माइनस छोटा वाला यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, सर जी ये भी लिखा जा सकता है, जिससे बेटा यहां अपन इसको यहां भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू सर प्लस का dy बाई डी एक्स प्लस का 5, तो बेटा बात वहीं घूम फिर कर आ रही है इसी पर। क्लियर है, हाँ सर ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएबल इक्वेशन नहीं बना पाए, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, डन सर। तो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी आ गई है, 5 को बेटा वहां फेंक दो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, x प्लस वाई माइनस 5, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, विच इज ऑब्वियसली लीनियर। ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहां पर कांस्टेंट आ गया, माइनस का 5 इज अ कांस्टेंट, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट है तो वो होमोजीनियस तो नहीं है भैया, लीनियर है। लीनियर क्यों है, देखो y dy बाई डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे सर, dy बाई डी एक्स में y को हम मान लेंगे मेन वेरिएबल, ठीक है, y हमारा मेन वेरिएबल हो गया। 3 रूल्स हमें अब देखना है, y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मेन वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सही बात है सर, y की पावर 2 3 तो है ही नहीं है यहाँ। दूसरा y और उसका डेरिवेटिव y dy बाई डी एक्स, y और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, y इंटू dy बाई डी एक्स शुड नॉट बी देयर, देखो dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई y से ही नहीं है। तीसरा y साइन y cos y इनके साथ नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स y cos इनवर्स y tan इनवर्स y ये नहीं होना चाहिए, log y नहीं होना चाहिए, e की पावर y नहीं होना चाहिए, वाकई नहीं है। तो सर ये क्या हो गई, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां अपन इक्वेशन लिखते हैं अपनी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5, ठीक है, डन सर। अब जब हमारी इक्वेशन हम समझ गए कि सर जी हमारी इक्वेशन ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है ना सर, एक होती है बेटा अपनी dx अपॉन dy, dy बाई डी एक्स, एक होती है dy बाई डी एक्स, और एक होती है सर अपनी dx बाई dy। इन दोनों में से कौन सी है बेटा, ये वाली है, क्योंकि dy बाई डी एक्स पे चेक करी ना, अगर ये वाली है तो हमें फिर इसके पैटर्न फॉलो करना पड़ेंगे कि सर सबसे पहले अपन को अपनी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, सर इस पैटर्न में हमें जमाना पड़ेगा, p और q निकालना पड़ेगा। आओ करते हैं सर, है ना, सबसे पहला काम यही करते हैं दोस्त।
तो dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, प्लस पी वाई प्लस पी वाई। देखो इसमें से इसके पास तो y नहीं है, y इधर से आएगा तो माइनस का 1y हो जाएगा, माइनस का 1y है ना, और जो x माइनस 5 बचा वो q हो जाएगा, x माइनस 5। कंपेयर कर देंगे बेटा और निकाल लेंगे तो क्या आएगा सर जी, p आ गया हमारा माइनस का 1, ठीक है, क्या आया बेटा माइनस का 1, q आ गया बेटा अपना x माइनस 5, क्या आ गया दोस्त x माइनस 5, तो लिख लेते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू माइनस 1 एंड q इज इक्वल टू x माइनस 5। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो भैया p एंड q निकालना था, पहला स्टेप था, अपनी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में जमाओ, कंपेयर करके p और q निकाल लो, निकाल लिया। नेक्स्ट है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्त? सर जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। डन? यस सर। तो मेन काम जो यहां पर है, मेन खेल जो है ना वो ये है, इसका इंटीग्रेशन करना p का। p क्या है बेटा? p तो -1 है, इजिली हो जाएगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं सर, है ना, इंटीग्रेशन p -1 dx, ठीक है सर, तो माइनस बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, तो माइनस x प्लस c। अब प्लस का c यहां नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम e की पावर वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं। याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर पे जो इंटीग्रेशन करते हो उसमें मॉड्यूलस और कांस्टेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया दोस्त e की पावर, ठीक है, e की पावर, ये सॉल्व करके हमारा -x आया, बस c नहीं लिखना है, e की पावर -x आया सर। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नो समस्या। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, p आ गया, q आ गया, लास्ट स्टेप और बचा है बेटा। लास्ट स्टेप में अपन आगे बढ़ेंगे, और लास्ट स्टेप क्या है सर जी? हम अब यहां पर हमारा सोल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, और जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा बच्चा? जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, बेसिकली लाइन याद होनी चाहिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y क्यों सर? y इसलिए क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो dy बाई dx की थी, y मेन वेरिएबल था तो y से शुरू होगा, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेट q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx आ जाएगा यहां, ठीक है। ये सारे बेसिक्स हैं, ये स्टेप्स हैं, याद होने चाहिए, याद होंगे, कर लोगे, आराम से कर लोगे सर। y इंटू बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर -x, क्या है? e की पावर -x, देखो जरा, है ना, हाँ सर, ठीक है, इज इक्वल टू q क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ q x -5 है, तो इंटीग्रेशन, ठीक है सर, q की जगह हमने लिखा x -5, ब्रैकेट q की जगह लिखा x -5, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर -x और dx। डन? बिल्कुल डन सर, आगे चलते हैं, ठीक है, डन। e की पावर -x का मल्टीप्लाई बेटा अंदर करेंगे, ठीक है सर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर -x, है ना, x इंटू e की पावर -x, ठीक है सर, -5 इंटू ई की पावर -x, ब्रैकेट क्लोज dx। डन है क्या? हाँ सर डन है। अब इसको स्प्लिट कर दो यार, तोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर -x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 ई की पावर -x dx। डन सर। अब बेटा मैं चाहता हूं थोड़ा सा चीट करना, क्यों सर? मैं बताता हूं, देखो वीडियो बे मतलब में लंबा हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि इसको अपन ने ऑलरेडी बेटा पीछे क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व किया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। अगर आप ध्यान से सोचो तो x e की पावर -x dx, ये देखो अपन ने उससे करा ना, अरे क्या बोलते यार, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। यस 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 यस, मैंने चेक कर लिया है, 16th में मैंने कराया है बेटा इसका इंटीग्रेशन, आप देख लेना, ठीक है। दोबारा से मैं नहीं कर पाऊंगा, लेंदी जाएगा। तो सर जी ये इसका इंटीग्रेशन अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किया था, आईलाइट से याद करो, इंटीग्रेशन u, तो आपको u v सबको पता ही है। तो ये आया था बेटा, इसका आंसर आया था बेटा -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x, बेटा ये आया था इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये आया था। अभी मैं कराऊंगा तो 10 मिनट लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। -5 बार ले लो सर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx, और इसका भी इंटीग्रेशन कराया था मैंने प्रीवियस में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? इसका सर ये आएगा e की पावर -x अपॉन माइनस, मतलब -1 अपॉन e की पावर x।
अगर इसका इंटीग्रेशन की बात करूं, इंटीग्रेशन देख लेना प्रीवियस वीडियो में कराया, प्रीवियस वीडियो कह रहा, इसी वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 16 में इसकी बात करें तो ये आएगा बेटा -1 अपॉन ई की पावर एक्स, ये आएगा, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, डन सर। तो ये हो जाएगा -x ई की पावर -x -1, इसको मैं 1 लिख रहा हूं, -1 ई की पावर -x, ठीक है सर, -5 इंटू, इसको सॉल्व करके -e की पावर -x आया, डन, यस सर। तो ये माइनस इधर चला जाएगा, हटाता हूं सर मैं इसको, है ना, इसको हटाता हूं यहां से, और ये गया और ये यहां पर आ गया सर, तो यहां पर ये प्लस हो गया, क्या हो गया सर, प्लस का 5, ठीक है ना, तो इसको भी हटा देते हैं ब्रैकेट को। तो व्हाट कैन वी डू सर, हम ये कह सकते हैं कि ये आया। अच्छा सुनना, ये दोनों बिल्कुल सेम है, e की पावर -x, e की पावर -x, 5 - 1 विल बी 4, तो प्लस का 4, तो ये क्या आया सर, ये आया, ध्यान से सुनिएगा, y e की पावर -x इज इक्वल टू वी हैव, y e की पावर -x इज इक्वल टू वी हैव -x e की पावर -x, ठीक है, अब प्लस का 4 e की पावर -x, प्लस का 4 कैसे आया सर भाई साहब, प्लस का 4 आएगा ना, प्लस का 5 -1 यानी 4 e की पावर -x, और प्लस का c जरूर लिख देना, मैं यहां लिखना भूल गया हूं, ठीक है, प्लस का c जरूर आएगा, इस बार ही जरूर आएगा, ठीक है, डन। अब क्या करें सर, अब एक काम करो, अपने पास वैल्यूज दी गई है बेटा, x की 0, y की 2, वैसे ये जनरल सोल्यूशन आ गया अपना, दिस इज जनरल सोल्यूशन, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन, आप कह सकते हो सर जी ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है, जनरल सोल्यूशन है ना, जनरल सोल्यूशन निकाल रहे थे। अब इसमें क्या करना है हमें, x और y की वैल्यूज दी गई थी, एक पॉइंट दिया गया है बेसिकली, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू बच्चा 2, ये वैल्यूज हमें यहां पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो देखो 0 इंटू समथिंग इज 0, LHS तो 0 हो गया सर, -0 देखो -0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो गया सर, ठीक है, ठीक है, ये आया 4 e की पावर -x बोले तो 0, प्लस का c, मैं तुमको बता दूं e की पावर में देखो 0 का भी माइनस और प्लस का नहीं होता, ये माइनस का 0 है ना, ये माइनस का 0 ही है ये, तो e की पावर ये 0 ही है, बस e की पावर 0 इज 1, 4 इंटू 1 इज 4, 4 उधर जाएगा, c की वैल्यू आ गई माइनस का 4, व्हाट डू वी नीड टू डू इज, हमें ये यहां लेकर यहां रखना है, बस खत्म, पुट द वैल्यू ऑफ c ओवर हियर, इसमें रख के हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सर, एंड वी गॉट द आंसर, और लो भाई आंसर भी आ गया, है ना। तो हमारा आंसर क्या है सर, y e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की पावर -x प्लस 4 e की पावर -x, एंड सर वी हैव प्लस का c इज बेसिकली माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दिया, c की जगह माइनस का 4 लिख दिया। आंसर चेक कर लूं एक बार, क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू e की पावर -x को हटाना पड़ेगा बेटा, e की पावर -x जाएगा यहां से, भागेगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, -4, ये कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ, 4, ठीक है, ये 4 कैसे आ रहा है, एक सेकंड मुझे जरा चेक करने दो, ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकंड इसको हटाते हैं, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, क्या पहले अपन यहां से नॉर्मली बनाने की कोशिश करते हैं, e की पावर -x को हटाते हैं, y इज इक्वल टू, ठीक है, -x e की पावर -x, ठीक है सर, देन वी हैव प्लस 4 e की पावर -x, ठीक है सर, देन वी हैव माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करा मैंने, e की पावर -x को हटाया यहां से, और यहां LHS में आके वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड करेगा, e की पावर -x, e की पावर -x, डन है, हाँ सर डन है। चलो कैलकुलेशन शुरू, कट कट जो बचा वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू सर वी हैव -x प्लस 4 -4 e की पावर -x ऊपर जाएगा, e की पावर प्लस x आ गया, व्हाट डू वी हैव इज, इनको अगर इधर बुलाएंगे क्या हो रहा था, y इज इक्वल टू क्या रहा, 4 - x, ठीक है, 4 - x, इसको लिख देंगे 4, इसको लिख देंगे माइनस का x, अपना माइनस का 4 e की पावर x आ रहा, उनका 2 e की पावर x आ रहा, बस अपना ये चेंज है, ठीक है, उनका यहाँ 2 आ रहा है, माइनस का 2 e की पावर x, है ना। तो मैं देख लूं जरा कहां गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, आई गेस ये तो बिल्कुल करेक्ट है अपना, ठीक है, -x e की पावर -x माइनस e की पावर दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 e की पावर -x आया, ठीक है, आई एम श्योर के आंसर यही आ रहा है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो, चलो लेट्स मूव ऑन। यहां एरर हुआ है, देखो मैं बता रहा हूं, यहां y की वैल्यू 2 रखनी थी ना,
तो y की वैल्यू 2, e की पावर -0 विल नॉट बी 0, ये 0 नहीं आएगा, यहां पर गड़बड़ हुई है। देखो 2 इंटू 1, बेसिकली ये 1 आएगा। देखो जब e की पावर 0 होगा, माइनस का 0 है 0, e की पावर 0 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, तो बेटा ये 2 आएगा, है ना, 0 नहीं आएगा, ये गड़बड़ हुई है अपनी। तो 2 और माइनस का 4, बेसिकली माइनस का 4 नहीं, इसको हटाते हैं, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4 प्लस c, तो यहां c की वैल्यू बेटा माइनस का 2 आया, ना कि 2, है ना, c का वैल्यू माइनस का 2 आया, सो वी विल राइट इट डाउन माइनस का 2, नॉट माइनस का 4। ठीक है सर, अभी सही आई गैस, है ना, नाउ इट इज परफेक्ट। ठीक है सर, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, नाउ द आंसर इज मैच। अब आंसर हमारा मैच कर गया फ्रॉम एनसीईआरटी दीदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 इज ओवर एंड आउट, जल्दी से देख लो बेटा, आई एम रेजिंग दिस। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 एंड 19, दो क्वेश्चंस और हैं, दे आर एमसीक्यूज, तो उनको भी जल्दी से खत्म कर लेंगे। देखो बेटा, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, वो किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इजी है बेटा। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली dy अपॉन dx है, बेटा ध्यान से सुनिएगा जी सर, dy अपॉन dx है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला जाता है वो जाता है बेटा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। और अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर है वो dx अपॉन dy वाले पैटर्न की है, तो बेटा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। डन, यस सर। चलो सॉल्व करते हैं। सर जी हमारा dx dy बाई dx के फॉर्मेट में मुझे ये दिखा, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं dy बाई dx। ठीक है सर, डन। x अपना मल्टीप्लाई में है, माइनस का y इज इक्वल टू 2x²। अब सबसे पहली बात सुनो, क्या कि हमें अगर ये dx अपॉन dy के फॉर्मेट में है तो हमें हमारी इक्वेशन को कुछ इस प्रकार सजाना पड़ेगा, dy अपॉन dx, अगर dy अपॉन dx के फॉर्मेट में तो dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू सर जी q, हमें इस फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा। और अगर dx अपॉन dy के फॉर्म में तो सर हमें हमारी इक्वेशन को dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 इस फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्लियर देख सकते हो हमारा ये dy अपॉन dx दिख रहा है, वैसे तो मैच इससे कर रहा है, तो हम इस फॉर्मेट में लगाते हैं। लेकिन लगाने से पहले देख तो लो कि वाकई में y यानी dy बाई dx y वाले पोर्शन में हमारा ये जो हमारे y मेरी वेरिएबल है ना, क्या इस वेरिएबल में सच में ये लीनियर है कि नहीं है, आओ देख लेते हैं। y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहला रूल ये है, तो सर देखो y की पावर 1 है, इससे ज्यादा नहीं है, डन है, बढ़िया बात है यार। ये तो y dy बाई dx से मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, बेटा dy बाई dx से मल्टीप्लाई में y नहीं है, x है, कोई बात नहीं, रहता रहे, y नहीं होना चाहिए dy बाई dx से मल्टीप्लाई में। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लॉग नहीं है, ये नहीं है, छोड़ दो, बस तीसरा भी फॉलो हो गया। सर ये हमारा dy बाई dx के फॉर्मेट में, हम इसको बेटा इस फॉर्मेट में लगाएंगे, तो x से डिवाइड करेंगे सर हम, dy बाई dx सर x यहां लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का y इज इक्वल टू 2x²। डन है सर। हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करने वाले, 2 कह रहा हूं यार, x, क्योंकि x हटाना है ना, dy बाई dx को x से डिवाइड करो सर, इसको x से डिवाइड करो सर, इसको x से डिवाइड करो, क्या हुआ, x से x कट हो गया, व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास बचा dy बाई dx। ठीक है सर, फिर बेटा प्लस है पर यहां तो माइनस है, तो माइनस को हटा के हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, ये पता क्या करेंगे, इसको py के रूप में लिखना है, py देखो माइनस का 1 अपॉन x, ये p बन जाएगा, और y मतलब है वही माइनस का y अपॉन x ही है, बस लिखने का अंदाज अलग है, थोड़ा सा, और कुछ नहीं है बेटा, द वे ऑफ राइटिंग इज टोटली डिफरेंट। बस देखो माइनस का y अपॉन x है, बस मैंने क्या लिखा, प्लस p इंटू वाई, और q ये हो गया बेटा, x से x कट गया, सो वी हैव q दैट इज 2x। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में लिख तो दिया, सजा तो दिया, अब हम p और q की वैल्यू निकालेंगे, p ये है, q ये है, तो सर ये p हो जाएगा और ये पूरा q हो जाएगा, देयरफॉर p क्या आया बेटा, p क्या आया, p आया सर जी माइनस का 1 अपॉन x, q क्या आया सर जी, q आया बेटा 2x। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, अब ये आ गया बस
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। व्हाट इज p? p है बेटा -1 अपॉन x, p है माइनस का 1 अपॉन x dx। डन है, बिल्कुल डन है। इतनी चीज का इंटीग्रेशन करना ही हमारा टारगेट है, बस इतने पार्ट का इंटीग्रेशन कर लो, यही हमारा काम है। तो बेटा इसको मैं अलग से कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स dx। ठीक है सर, अपन क्या करेंगे, माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेंगे सर, है ना। माइनस बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। डन सर, पक्की बात, 100% पक्की बात। ठीक है, अब इतना पार्ट देखो आप बस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx क्या होता है, लॉग मॉड x। तो यहां लिखा माइनस और ये हो गया बेटा अपना लॉग मॉड x प्लस सी। ये जो इंटीग्रेशन करा ये e की पावर का इंटीग्रेशन है, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो e की पावर है ना, हाँ सर, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। तो सर जब भी e की पावर वाला इंटीग्रेशन हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो उसमें इंटीग्रेशन में ना ही मॉड और ना ही कांस्टेंट, तो ये आएगा बेटा बेसिकली माइनस लॉग x। क्या आएगा बच्चा, माइनस लॉग x। ठीक है, डन सर। अब यार ये जो माइनस है इसको भी अपन एक चीज कर सकते हैं, क्या, माइनस को मैंने माइनस का 1 लिख दिया, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लॉग x। ठीक है सर, अब बच्चा ये p log q, p जो है वो q की पावर बन सकता है, मतलब -1 x की पावर में लिखा जा सकता है। तो ये लिख दिया अपन ने log x की पावर -1। अच्छा, x की पावर -1 है, x इनवर्स 1 अपॉन x लिखा जा सकता है, हाँ सर। तो इसको लिख दिया अपन ने log 1 अपॉन x। क्या लिख दिया बेटा, log 1/x, ये लिख दिया अपन ने। सर इसकी जगह क्या आने वाला है, तो इसकी जगह आने वाला है, पूरा डिटेल में स्टेप बताया मैंने आपको, e रेज टू दी पावर, बेटा ये क्या आएगा, log 1/x, log 1/x। इतनी बात डन है, हाँ सर। c नहीं आएगा, log मॉड्यूलस नहीं आएगा। ठीक है, एक बात और पता होना चाहिए तुम्हें, क्या सर, कि जब भी e की पावर, ध्यान से सुनना जी सर, e की पावर log हो तो e और log गायब हो जाते, 1 अपॉन x बचा, वही बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। 1 अपॉन x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बेटा c इज द करेक्ट आंसर। क्या है यहां पर करेक्ट आंसर बेटा, c इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देता हूं, बताना। अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देते कि सॉल्व करो, जनरल सॉल्यूशन निकालो, भैया लो जनरल सॉल्यूशन निकालो, तब आप क्या करते बेटा, बस मैं आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने का एक लाइन बता देता हूं, सॉल्व करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये बेटा dy अपॉन dx है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सर जी इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये है ना, q क्या है बेटा, q अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, p एंड q कहां चला गया यार, q 2x है, आराम से हो जाएगा, 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन x। तो यार कर ही देता हूं इसको, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है सर, है ना, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन में आ सकता है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। तो भैया जो भी मिले करते जाओ, जो भी मिले करते जाओ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर जी, अपन यहां पर y, ठीक है सर, y, ठीक है, इसको पहले मैं क्लोज करता हूं, ठीक है, तो व्हाइट कलर से कर देते हैं। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन x, ठीक है, इंटू 1 अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, q इंटू if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q कितना आया था बेटा, q आया था अपना 2x, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेटा 1 अपॉन x, ठीक है, और dx, ठीक है, x से x कट गया तो बेसिकली क्या बचा, ये बचा y अपॉन x इज इक्वल टू सर जी इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, है ना, 2dx, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यार इंटीग्रेशन ऑफ dx तो आपको पता ही है बेटा क्या आता है, x प्लस सी। तो ये क्या देगा, ये देगा सर हमें y अपॉन x इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ये आ गया बेटा हमारा क्या, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अगर ये पूछते तो ये आंसर देते, और हां अगर और अच्छे से सॉल्व करना होता तो फिर अपन क्या करते, इसको x को वहां ले जाते, जो x अपॉन में वहां ले जाते। तो सर ये क्या हो जाता, y इज इक्वल टू x इंटू 2x, 2x स्क्वायर
प्लस सी इंटू एक्स सी एक्स, तो हो सकता आंसर ऐसा लिखा होता, बेटा पूछ सकते हैं इसीलिए मैंने करा दिया। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक पूछा था तो 1/x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आंसर आ गया। बेटा अभी मैं इसको करता हूं इरेज एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां भी अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, लेकिन इस बार dx/dy है। सारे स्टेप मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप खुद से भी ट्राई कीजिए। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 एमसीक्यू है ये भी, ठीक है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ही बात करनी है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, भैया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। अभी बता देंगे सर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो यहां पर हमने अपनी इक्वेशन को कॉपी किया 1 - y², ठीक है सर जी, 1 - y² हो गया ब्रैकेट में, डन। फिर आया बेटा अपना dy/dx, ठीक है सर, dy/dx, ठीक है ना, प्लस yx प्लस y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा ay, ठीक है, डन सर। y के बारे में कुछ बताया गया है कि y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। उससे अपन को फिलहाल इतना कोई लेना देना नहीं है। हाँ इतना है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या है हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज इट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे चेक करते? तो सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे dy/dx में नजर आ रही है। काहे में नजर आ रही है बेटा? dy/dx, अच्छे से देखो, dy/dx में मुझे ये नजर आ रही है, ठीक है सर। अब dy/dx इसका मतलब हमारा मेन वेरिएबल y है, ठीक है। तो y से रिलेटेड हमें कुछ रूल्स चेक करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि भैया y की पावर 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर y की पावर 2, अरे भैया y की पावर तो 2 आ गई सर, यानी dy/dx तो भैया यहां, अच्छा उल्टा हो गया, dx/dy है यार बच्चों, आई एम सॉरी, यहां पर dx/dy है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट dx/dy, ठीक है, dx/dy, ठीक है। तो यहां dx/dy है दोस्त, dx/dy है दोस्त। इसका मतलब हमारा जो मेन वेरिएबल है वो x है, y नहीं है दोस्त। क्या है सर जी? हमारा मेन वेरिएबल x है, और अगर हमारा मेन वेरिएबल x है तो x से रिलेटेड सबसे पहला रूल, x की पावर 1 से ऊपर, यानी x² x³ ये सब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सर। x की पावर 1 है बस, इससे ऊपर है ही नहीं है, x की पावर 1 ही है, x² x³ है ही नहीं है सर, है ना। तो ये dx/dy है अपना, dx/dy, ठीक है सर, ठीक है, dx/dy, डन सर। तो रूल नंबर 1 तो इसने फॉलो कर लिया। रूल नंबर 2 कहता है कि सर x यानी हमारा मेन वेरिएबल x और x का डेरिवेटिव यानी dx/dy, सर ये मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ये ऐसी चीज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो dx/dy में x का मल्टीप्लाई है ही नहीं, चलो बढ़िया है, प्रेजेंट नहीं है, यानी फर्स्ट भी सॉर्टेड है, फर्स्ट भी यहां पर फॉलो किया जा रहा है, सेकंड रूल भी यहां फॉलो किया जा रहा है। थर्ड रूल कह रहा है कि हमारा जो मेन वेरिएबल x है वो किसी साइन, कॉस, टेन इनके साथ नहीं होना चाहिए। साइन x, कॉस x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, लॉग x, e की पावर x, ये मेन वेरिएबल x जो है ना इन नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस में नहीं होना चाहिए, और वाकई कोई है भी नहीं है, साइन कॉस टेन कॉट कुछ है भी नहीं है। हमारी दी हुई इक्वेशन क्या है सर जी? हमारी दी हुई इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy यानी टाइप 2 की है। अगर आपको याद हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 की एक अलग होती है, वो मैं चलो अच्छा लिख देता हूं। टाइप 1 की अलग होती है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, dy/dx, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और टाइप 2 की अलग होती है सर dx/dy। क्या है? dx/dy, डन है। हाँ सर, यह है dy/dx, यह है dx/dy, सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है सर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सुनना, अपनी ये वाली है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको अपनी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, dx/dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। आपको सबसे पहले अपनी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में जमाना पड़ेगा और अपने इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, और P1 और P2 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। P1 एंड Q1 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। डन है? हाँ सर डन है। स्टेप नंबर 2 बेटा, ये स्टेप नंबर 1 है। क्या है सर? स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 बेटा, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही यहां पूछा गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आगे की बात करनी नहीं है। तो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर हाउ मच, बेटा e की पावर इंटीग्रेशन में जाएगी, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, e की पावर इंटीग्रेशन सर p1 dy, p1 dy,
तो ये अपन को मेन काम करना है कि पहले P1 Q1 की वैल्यू निकालो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक आओ। अपन को तीसरे पॉइंट पे जाना ही नहीं है, क्योंकि यहां सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करना होता तो तीसरे पॉइंट पे जाते, ऑल तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अपन पहले तो अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में जमाते हैं, ठीक है। डन सर। तो सबसे पहले देखो हमारा इक्वेशन क्या है सर, 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। हाँ, dx अपॉन dy मल्टीप्लाई में, ठीक है सर, dx अपॉन dy मल्टीप्लाई में है, प्लस का yx, ठीक है सर, प्लस का yx इज इक्वल टू ay। डन। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यार dx अपॉन dy के साथ मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट आ गया। अब इस ब्रैकेट को हटाना है, क्योंकि मुझे dx अपॉन dy खाली चाहिए बेटा। अगर इस ब्रैकेट को हटाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर से, है ना। आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर से। इसको भी और बेटा इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर से, और मेरे बच्चे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। सबको डिवाइड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को डिवाइड। अगर एक को डिवाइड करना है तो सभी को करना पड़ेगा। फिर तो हमने क्या करा, हमने डिवाइड कर दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर से, ये कट गया, जो बचा वो लिख लेते हैं सर, dx अपॉन dy, ठीक है सर, प्लस dx अपॉन dy प्लस P1x। देखो इसके अंदर x है, तो जो भी x के अलावा लिखा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे सर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, और बेटा फिर x है तो x लिख दिया। तो ये हो गया dx अपॉन dy प्लस P1x इज इक्वल टू Q1 ये हो जाएगा बेटा ay अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये Q1 हो जाएगा। अब यहां से हमने बेटा P1 और Q1 निकाल लेना है ना, ये हो जाएगा देखो dx अपॉन dy प्लस P1x इज इक्वल टू Q1। तो बेटा दिस इज P1 क्या है बेटा, ये है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बेटा ये Q1 है, दिस इज Q1, है ना। इससे कंपेयर करो ना, इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q1। तो सर ये Q1 हो गया, दिस इज Q1, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ay अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ay अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये P1 की वैल्यू, वो Q1 की वैल्यू। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हमसे इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है। हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा गया है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने चलते हैं। चलो तो सर जी हेडिंग डालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो IF, ठीक है सर। कैसे निकलता है बेटा, फॉर्मूला होता है सर, इसका फॉर्मूला अलग होता है ना, ये dx अपॉन dy वाला है, e की पावर इंटीग्रेशन P1 dy। तो बेसिकली अपन को ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, जो भी आएगा e की पावर बना के लिख देंगे सर, ये पार्ट सॉल्व करना है। तो लेट अस बिगिन विद सॉल्विंग दिस पार्ट, और इस पार्ट को अच्छे से सॉल्व करते हैं। हाँ तो सर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लेट अस सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ P1 dy। P1 क्या है, P1 है बेटा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन P1 इज y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। सॉर्टेड है, यहां सर सॉर्टेड है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूं क्यों। देखो इसको सॉल्व करना है ना, तो तुम्हें ध्यान से देखो पूरा, मैं तो कहता हूं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है ना, इससे हमारी इंटीग्रेशन का पूरा रिवीजन हो गया। देखो तुम्हें एक चीज बताता हूं, क्या बेटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक है 1 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ सर क्वाड्रेटिक है, और ये लीनियर है, हाँ सर। ऐसी कंडीशन में भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको लेट कर लो t, नीचे वाले को लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू t। जैसे हमने इसको t माना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेट करते हैं जब, तो बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dy, y के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, पूरा फंक्शन हमारा y में है, d अपॉन dy ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है सर, इज इक्वल टू d अपॉन dy ऑफ t, d अपॉन dy ऑफ t। डन ये सर। चलो d अपॉन dy ऑफ 1, सबसे पहले d अपॉन dy ऑफ सर जी 1 माइनस d अपॉन dy ऑफ वाई स्क्वायर, d अपॉन dy ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dy। भाई d अपॉन dy ऑफ 1 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता, तो सर ये 0 हो गया, माइनस ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू वाई इज इक्वल टू dt बाय dy। इतना क्लियर है, हाँ सर। अब थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है सर। ये आया हमारा, देखना ये y है इंटू dy, y इंटू dy, अपने पास y इंटू dy, और y इंटू dy यहां से आ सकता है, -2y इज इक्वल टू dt अपॉन dy। अब मुझे y इंटू dy चाहिए, देखो y के पास dy ले जाओ, -2 इंटू y इंटू dy इज इक्वल टू dt, ठीक है।
तो y इंटू डी वाई चाहिए मुझे एक तरह से, तो -2 को वहां भेजेंगे तो y इंटू डी वाई की वैल्यू क्या आई बेटा, -1/2 dt। बस इतना सा काम कर लो, अपन को यहां रखना है। आइए सर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं सर, ठीक है। तो लेट अस बिगिन हियर नाउ इंटीग्रेशन, ठीक है सर, इंटीग्रेशन। बेटा ये तो t हो गया 1 - y², ये तो t हो गया। y इंटू डी वाई, ये जो पोर्शन है ना y इंटू डी वाई, इसकी जगह अपन 1/2 dt लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं इसकी जगह 1/2 dt, माइनस का 1/2, ठीक है, और dt लिख दिया। हाँ सर, और नीचे वाला ये पोर्शन, ये तो t हो गया सर, तो यहां t लिख दो, कोई दिक्कत नो सर। अब बेटा माइनस का 1/2 इज आउट, हाँ सर, माइनस का 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/t dt। अब बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ये जो है इतना पार्ट, ये क्या है, ये लॉग मॉड t है, तो ये आया -1/2 लॉग मॉड t प्लस का c। अब t की ओरिजिनल वैल्यू रख दो 1 - y², -1/2 लॉग मॉड 1 - y² प्लस c। अब सबसे पहली बात तो ये कि हम जब e की पावर, यानी कि हम जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के e की पावर के ऊपर वाला इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट और मॉड्यूलस नहीं लिखा करते। तो हम यहां कांस्टेंट और मॉड्यूलस छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आया सर, हमारे पास आया बेटा -1/2 लॉग, ठीक है सर, -1/2 लॉग, सर मॉड्यूलस नहीं लेना है, ब्रैकेट में आएगा 1 - y², मॉड्यूलस छोड़ देना है, ठीक है, और प्लस का c भी छोड़ देना, तो ये आया। अब हमें पता है सर कि अगर लॉग के पीछे p लिखा हुआ है, p log q फॉर एग्जाम्पल, तो ये p log की पावर बन जाएगा, log q की पावर बन जाएगा, q की पावर p। ऐसी बच्चों अगर मैं तुमसे कहूं ये p है फॉर एग्जाम्पल, -1/2 ये p है, तो ये किसकी पावर बन जाएगा, 1 - y² की पावर बन जाएगा, सही बात है। तो अपन क्या करेंगे सर, व्हाट वी विल डू, यहां अपन एक छोटू सा काम करेंगे, और वो छोटू सा काम क्या है सर, हम यहां पर log, ठीक है, 1 - y², ठीक है, इसके ऊपर पावर ले जाएंगे बेटा, ये जो है ना, ये इसके ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log, ठीक है सर, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/(1 - y²), और बेटा ये अपॉन में ले आए तो ये क्या होगा, जैसे ही अपॉन में लाए तो माइनस का 1/2 विल बिकम प्लस का 1/2। अच्छा, पावर 1/2 का मतलब रूट, स्क्वायर रूट में रख दो, तो सर log, ठीक है, मॉड्यूलस log 1 सर ये हो गया √1 - y²। तो ये आ गया बेटा किसका वैल्यू, ये आ गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, इसका वैल्यू आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दोस्त e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy, इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया और ये सॉल्व किया, तो ये आया सर log, ध्यान से सुनना जी सर, log 1/(1 - y² रूट में है, तो क्या आएगा सर पावर में, log, ठीक है सर, 1/(1 √1 - y², ये आया। अब आपको एक रूल और पता होना चाहिए कि जब भी e की पावर log से शुरू हो, whenever e की पावर starts with log, तो e और log खत्म हो जाते, ये जो बचता है यही आ जाता है, ठीक है। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया दोस्त, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/(1 - y²। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया और यही हमें निकालना था, सॉल्व नहीं करना है आगे, हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। तो 1/(1 - y², डी इज द करेक्ट वन, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया, जल्दी से देख लो। और अच्छा क्वेश्चन था, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में भी बेटा समय लग गया अपन को। अगर ये क्वेश्चन आगे कहते कि भैया सॉल्व करो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, कि इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालो, तब अपन क्या करते बेटा, इसको इरेज कर दूं, हाँ सर इसको इरेज कर दो, लो भैया ये अपन ने इरेज कर दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये हल्के में नहीं लेने का, ठीक है, डन सर। फिर अगर अपन से कहते कि भैया इसका आप जनरल सॉल्यूशन निकालो, सॉल्व करो, तो देखना जनरल सॉल्यूशन ये dx/dy वाला है, हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद। कैसे मिल जाता है, सिर्फ एक लाइन याद होनी चाहिए सर, ये dx/dy वाला है, तो बेटा x का मल्टीप्लाई आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करो, इक्वल टू आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के q1 लिखो, उसका मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करो। सर शुरुआत x से हुई है तो dy आएगा, बस इसको सॉल्व कर दो, वी विल गेट आवर आंसर। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेटा 1/(1 - y², ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, आप सॉल्व करेंगे।
इंटीग्रेशन Q1, व्हाट इज Q1 बेटा, देखो Q1 है वहां पर a इंटू वाई, ठीक है, a इंटू वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इसको सॉल्व करो और इसका जो भी आंसर आए आप मुझे बताना, प्लस का c जरूर लिखना, क्योंकि सर यहां पर प्लस का c जरूर आता है, क्योंकि अगर प्लस का c नहीं लगाओगे तो बेटा फिर वो जनरल सॉल्यूशन कैसे लगेगा, है ना। इसको सॉल्व करना, चलो इसको सॉल्व करना ही आपका टारगेट है। बस यहां दोनों डिनोमिनेटर को लिख लेना, 1 माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। कैसे लिखोगे वो तुम जानो, ट्राई इट बाय योर ओन, इसको खुद से कंप्लीट करना, कमेंट्स में आंसर जरूर देना। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 9.5 ओवर हो गई है बेटा। इसके बाद आपको मिलेगा 4 एग्जाम्पल्स हैं हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, 19, 20, 21, 22, 2 और ये बड़े एग्जाम्पल्स हैं नो डाउट, तो उनको कंप्लीट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो बढ़िया तरीके से लाइक बटन को प्रेस कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे प्यारे से मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को यानी इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम बेटा आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर। आपको हमारा एक अलग हिंदी मीडियम चैनल है, उसके बारे में भी बता दूं, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर जाकर हमारे प्यारे 6th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स हम वहां प्रोवाइड करते हैं। तो बढ़िया टेंशन फ्री होके वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो वहां पर जाके उस चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नोट्स के लिए हमारी बेटा वेबसाइट और एप्लीकेशन है, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।